विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्ते। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज हम मानव भूगोल पर चर्चा करना चाहेंगे। मानव भूगोल में हम चल रहे हैं विश्व की जनजातियाँ। प्रमुख अध्याय आपका आज का जो है वो है जनजातियाँ, विश्व की जनजातियाँ। देखिए, जनजातियाँ वे जातियाँ हैं जो आदिम काल से अपने स्थानों पर रह रही है। मूल जातियाँ हैं, मूल स्थानों पर निवास कर रही है और वे प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर रही है। कहीं मानव समुदाय ने वातावरणीय दशाओं को प्रभावित किया है, तो कहीं स्वयं मानव भी पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल समायोजित करने में प्रयत्नशील रहा है, और ये ऐसी ही जातियाँ हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। उनमें से कुछ जनजातियों का अध्ययन आपके यहाँ सिलेबस में जोड़ा गया है, उन पर हम अध्ययन करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एस्किमो पर बात करना चाह रहे हैं। एस्किमो जनजाति। एस्किमो का साधारण शब्दों में एस्किमो को अभिप्राय कच्चा मांस खाने वाला मानव होता है। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर ही निर्भर करती है। ये बहुत कठिनाइयों में जीवन यापन करते हैं। एस्किमो के निवास स्थान अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम अलास्का और बेरिंग जंगल मध्य तक पाया जाता है। ये जनजातियाँ संघर्षशील जनजातियाँ रही है। अधिकांश मानव शास्त्रियों को मानना है कि एस्किमो उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस ही माने जाते हैं। इनकी शारीरिक रचना के बारे में यदि चर्चा की जाए तो देखिए, एस्किमो का रंग भूरा पीलापन लिए होता है। चेहरा गोल और चौड़ा होता है। शरीर का डील डोल कुछ बेढंगा सा, आंखें काली, छोटी नाक, चपटे गाल, गोल और मांसल गाल और मुंह इनका होता है। मुंह चौड़ा होता है, जबड़े बाहरी होते हैं। ऐसे इनकी शारीरिक संरचना होती है। चारित्रिक विशेषताओं की यदि बात की जाए तो ये गंभीर प्रकृति के, स्थिरतावादी स्वभाव के और विवेक बुद्धि के माने जाते हैं। बहुत अच्छी जनजाति इसको माना गया है। ये विश्व में सबसे अधिक हंसमुख प्रशंसित निर्द्वंद प्रकृति के लोग होते हैं। निष्कपट, सदृश, एकदम सरल, निष्पाप भाव से जीवन जीने वाले लोग होते हैं। आखेट इनका प्रमुख व्यवसाय होता है। आखेट से ये जीवन यापन करते हैं। शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में लोग विभिन्न विधियों से मछलियों का जो है शिकार करते रहते हैं। आखेट पर यदि चर्चा करें तो देखिए, एस्किमो जनजाति के आखेट कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आप देखेंगे, एक होता है शीतकालीन आखेट, एक होता है बसंतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट। ये अलग अलग तरह के होते हैं। अब इनके घरों पर यदि चर्चा की जाए तो घर के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो देखिए, ये चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन निवास होते हैं, जिन्हें ट्यूपिक भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो घर के तट के किनारे किनारे जो है इन्हें स्थापित करते हैं। और कैरेबो, जिन्हें ध्रुवीय भालू भी कहा जाता है, उनकी खाल से ये अपने घर बनाते हैं। ये जनजाति जो है शीतकालीन ग्रीष्मकालीन घटों से एकदम विपरीत बनाए जाते हैं। वस्तुतः शीतकाल में अलग तरह घर बनाते हैं और ग्रीष्मकाल में अलग तरह बनाते हैं। वस्त्रों की यदि बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में आखेट से प्राप्त खाल इनका मुख्य वस्त्र होता है। कैरिबो का चमड़ा, सील के चमड़े की, मछली के चमड़ा, ये अधिकतर इनका उपयोग करते हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से भी मिलता जुलता बहादार वस्त्र पहनते हैं, जिसे तिमियाक बोलते हैं। तिमियाक। शिकार के यंत्रों पर यदि चर्चा करें तो देखिए, विभिन्न प्रकार के इनके यंत्र, जीवन यापन के यंत्र होते हैं। कयाक होता है, उमियाक होता है, हारपून होता है। इस तरीके से इनके अस्त्र होते हैं जो इनके जीवन यापन में सहायक होते हैं। समाज में एस्किमो और एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है इनकी, एस्किमो लोगों की, जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सर्वाधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, ये इनकी विशेषता है। और
सामाजिक संगठन के रूप में ये जीवन यापन करते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जीवित रहने के परंपरागत ढंग इन्हें आते हैं, इसलिए जो अपना जीवन यापन करते हैं। युद्ध में ये अनभिज्ञ होते हैं, युद्ध वगैरह, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से दूर रहते हैं बिल्कुल। वातावरण से समायोजन करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री का उपयोग कर गुंबदाकार इग्लू घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। इग्लू ये सुंदर रचना है इनकी, अपने आप में एक तकनीकी है। ये धीरे धीरे अब अमेरिका के और सब देशों के और सब दुनिया के संपर्क में आ रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। आप मानचित्र में से देख सकते हैं। देखिए, ये एस्किमो के निवास क्षेत्र है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से, ये बहुत लंबा क्षेत्र है एस्किमो जनजाति का। उत्तर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र एस्किमो का मूल निवास क्षेत्र है। बहुत व्यापक क्षेत्र है इनका। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुशमैन पर। तो देखिए, बुशमैन जनजाति जो है 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका का आर्कटिक मनुष्यों को नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में जो आर्कटिक मनुष्य रहते थे 17वीं शताब्दी में, उनको डच निवासियों ने बुशमैन का नाम दिया था। आज ये कालाहारी मरुस्थल के उजाड़ और असरण्य पर्यावरण और दक्षिण अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान तक फैल गए हैं। बुशमैन को सान के नाम से जाना जाता है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लंबा क्षेत्र इनका कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊंचा नीचा होता है, होने के कारण भी ये प्रभावित नहीं होते और प्रदेश सफ़ेद काली मिट्टी से ढका हुआ है। यहाँ बालू के रेत के टीवे पाए जाते हैं 10-20 फीट तक के खूब आराम से। फिर भी ये इन क्षेत्रों में अच्छे से निवास करते हैं। बुशमैन शब्द जैसा मैंने बताया डच वासियों ने दिया था ये नाम। अब इनकी यदि शारीरिक रचना की बात करें तो देखिए, निग्रिटो से मिलते जुलती इनकी आकृति मानी गई है। लगभग 5 फीट लंबाई होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे कम पाई जाती है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले नहीं होते, नए मोटे ओट होते हैं। इनके ओट मोटे बाहर निकले होते हैं, न आँखें चौड़ी होती है न और न ही निग्रो जैसे कोई मुख्य लक्षण है। ये इनकी शारीरिक रचना है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण बुशमैन जाति के लोगों के शरीर का रंग भी पीलापन लिए हुए रहता है, ललाई से युक्त होता है। अब बुशमैन का क्षेत्र की बात करें, दक्षिण अफ्रीका जहाँ बुशमैन निवास करते हैं विशाल पठारी मरुस्थलीय भाग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 6000 फीट तक की पाई जाती है। आखेट कालाहारी एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है। अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीय है। अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आखेट ही इनका धंधा है। एक प्रकार की दीमक मिलती है जिसे बुशमैन राइस का नाम देते हैं, जिसको ये खाते हैं। आखेट भी शिकार भी करते हैं और ये दीमक जो है जिसको राइस बोलते हैं, इसको ये लोग अच्छे से खाते हैं। भोजन पर यदि बात करें तो देखिए, ये मांसाहारी होते हैं पूर्णतः। मछली खाना इनका मुख्य भोजन है और पौधों की जड़ें, शहद, ये सब भी ये यूज़ करते हैं। बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि जो है बच्चे और स्त्रियां इकट्ठे करते रहते हैं और कीड़े मकोड़ों को भी ये पकड़ते हैं। कछुआ, मेंढक, छिपकली, गिरगिट, इन सबको ये भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद यदि घर की बात करें तो घूमते फिरते रहते हैं। ये कबीलायित रहते हैं, कभी लोग घूमते रहते हैं, स्थायी निवास नहीं करते। ये लोग बुशमैन जनजाति के लोग स्थायी निवास नहीं करते वैसे भी, क्योंकि यहाँ की दशाएं मरुस्थलीय दशाएं ऐसी होती है जहाँ स्थायी निवास करना मुश्किल भी होता है। इनके काफिले में कई परिवार चलते हैं एक साथ। वस्त्र की यदि बात करें तो पुरुष एक तिकोना लंगोटा पहनता है, पीछे की ओर नुकीला होता है। औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती है। स्त्रियां चमड़े और छाल के जूते भी प्रयोग में लाती है। औजार और बर्तन की बात करें तो लकड़ी से बने तीर, कमान फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्नि तुंड, ये इनके औजार होते हैं।
सामाजिक व्यवस्था सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है और रक्त विवाह ये करते हैं आपस में। विवाह दूसरी टुकड़ी में होता है। छोटे मोटे व्यापार भी एक दूसरे से करते हैं। आधुनिक समाज से संपर्क भी इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये जो है बुशमैन जाति है। आप इसमें देख सकते हैं बुशमैन का क्षेत्र देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में ये वाला क्षेत्र जो है संपूर्ण बुशमैन जनजाति का क्षेत्र है। यहाँ इनका निवास क्षेत्र है और यहाँ निवास करते हैं ये लोग। इसके बाद हम चर्चा करते हैं पिग्मी। मानव जाति के अत्यंत सरल लोग हैं। इन्हें सर्वाधिक आदिकाल मानव कहा जाता है। पिग्मी जनजाति जो है बहुत सीधी मानी जाती है और ये पशुओं से प्रेम करते हैं। पशुपालन करते हैं, पशुओं से जीवन यापन करते हैं। कंद मूल बेर फल पत्तियाँ कीड़े मकोड़े बने की छपलियाँ ये सब चीज़ों को ये खाते हैं। निवास क्षेत्र की बात करते हैं। मुख्य रूप से पिग्मी जाति के लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग में फैले हुए तथा पश्चिमी वर्ग के पिग्मी बोंगो गैबान में निवास करते हैं। ये पिग्मी हैं। पिग्मियों का भोजन हमने बताया था, कंदमूल फल, शहद, शिकार, मछली, छिपकली आदि होता है। आखेट इन लोगों का मुख्य उद्यम पशुओं का शिकार करना और नदियों में मछलियाँ पकड़ना होता है। छोटे जीवों को पकड़ लेते हैं और ये घर में रख लेते हैं, फिर उनका भोजन करते रहते हैं। वस्त्र आर्द्रता का कारण अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए लोग नंगे ही रहते हैं सामान्यतः। स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तांगों को किसी छाल की डोरी या ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढके रहते हैं। सारा शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र सा ही होता है। स्त्रियां बांस के टुकड़े की चीर कर बनाई गई लंबे दांत वाली कंधी भी रखती है। मकान जो घर होता है, पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं तय स्थायी रूप से घर बना कर रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियों में वृक्षों की लकड़ियाँ भी लगाते हैं। इनके उपकरणों की बात करें, तीर कमान मछलियाँ पकड़ने के लिए, टोकरियाँ सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने की तुम्बियाँ, ये इनके औजार और जो है उपकरण होते हैं। अब पिग्मी कुछ आसपास सामाजिक रिश्ते कर रहे हैं और आधुनिक संसार और आधुनिक लोगों से इनका संपर्क स्थापित हो रहा है। धीरे धीरे इनमें भी बदलाव की स्थिति बन रही है। इसके बाद मसाई जनजाति पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। मसाई जनजाति तो देखिए, मसाई में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र जहाँ सवाना के नाम से जाना जाता है, मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। मसाई जनजाति जो है सवाना घास क्षेत्र की जनजाति है और इसी क्षेत्र में निवास करती है। ये गाय, भैंस, बकरी ऐसे जानवरों का पालन करते हैं। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 से 5 दक्षिण अक्षांशों में स्थित पाया जाता है। भौतिक दशाएं इस क्षेत्र की भूमध्य उष्ण जलवायु के क्षेत्र में आता है, इसलिए थोड़ी अलग तरह की जलवायु दशाएं पाई जाती है। शारीरिक लक्षण की बात करें तो लक्षणों का लंबा कद, पैर एवं हाथ पतले, उंगलियां लंबी, त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है। इस तरीके के ये लोग रहते हैं। भोजन अपने पालतू जानवरों से दूध और मांस इनका प्रमुख भोजन है। बाकी तो छोटा मोटा शिकार भी कर लेते हैं और कुछ फल फूलों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो ये चमड़े से बने हुए वस्त्र पहनते हैं और चमड़ों को मक्खन एवं चर्बी से चिकना और मुलायम करके अपना वस्त्र बना लेते हैं। घरों की बात करें तो इनके मसाई लोगों को संपूर्ण जीवन पशुपालन पर निर्भर होने के कारण लोग चरागाह तलाश में एक दूसरे स्थानों पर घूमते रहते हैं, इसलिए ये मौसमी स्थानांतरण करते हैं। इसलिए पक्के घर नहीं बनाते, पक्के और स्थायी घर नहीं बनाते। धीरे धीरे ये भी जाति जो है, जनजाति जो है वो आधुनिक मानव के संपर्क में आ रही है। कुछ व्यवसाय भी कर रही है और कुछ आदान प्रदान कर रही है और समय के साथ कुछ बदलाव इनमें आ रहा है। इसके बाद अरब के बद्दू अरब के बद्दू की बात करें, बद्दू एक घुमक्कड़ जनजाति है जो अपने शिकार, चरागाह
एवं जल प्राप्ति हेतु मरुद्यानों की खोज में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती रहती है। मरुस्थलीय जलवायु पाए जाने के कारण जल और चारा सीमित मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए जल्दी समाप्त हो जाता है, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। चलायमान घुमक्कड़ जनजाति अरब के बद्दू, ये अरब के निवास क्षेत्र की बात करें तो अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र जिसे हमद और नेफद नाम से जाना जाता है, बद्दू लोग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण की बात करें तो सामान्यतः लंबाई 160 से 70 सेंटीमीटर के मध्य, चेहरा लंबा, नेत्र काले, बाल काले, चमड़ी का रंग पीलापन लिए होता है। भोजन की बात करें तो बद्दू लोगों को भोजन ऊँटनी का दूध से प्राप्त होता है। दूध को कच्चा पीने के अतिरिक्त ये लोग दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाते हैं, खाते भी है, और ये लोग उसका व्यापार भी करते हैं। दैनिक भोजन में ये इसी का दूध काम को लेते हैं। इस दूध को रुवाला भी कहते हैं। बद्दू लोग भोजन जो करते हैं रुवाला, और कुछ इन्हीं का मांस भी ये भोजन काम लेते हैं। वस्त्र की बात करें तो उष्णकटिबंध में होने के कारण गर्म जलवायु होती है। सूती वस्त्र गर्म जलवायु के कारण लोग सूती वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ढीले ढाले हल्के होते हैं। व्यवसाय, ये ऊँटों के दूध का व्यवसाय और उनके उत्पादों का व्यवसाय करते हैं। बद्दू घर की बात करें तो बद्दू जनजाति के लोग हमेशा चरागाह और जल की खोज में भ्रमणशील रहते हैं, इसलिए ये भी स्थायी निवास नहीं बनाते भाई। इनका भी एक सिस्टम होता है कि ये स्थायी निवास को जो है एवॉइड करते हैं। अब ये धीरे धीरे आधुनिक दुनिया के संपर्क में आ रहे हैं। आधुनिक दुनिया से ये अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं और व्यापार बना रहे हैं। मध्य एशिया के खिरगीज, मध्य एशिया खिरगीज तथा पशुपालक भ्रमणशील जाते हुए निवास क्षेत्र है। वर्षा इतनी होती है कि जिससे वनस्पति के नाम पर केवल घास ही उगती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में ये खिरगीज जनजाति इसमें रहती है और पशुपालन करती है। शुरू से इनका ये क्षेत्र रहा है। पशुधन इनका मुख्य व्यवसाय है। पशुचारण, भेड़, बकरी, याक, ये पशु है, इनके पालने के लिए इनको ही पालते हैं। खिरगी लोगों के घर की बात करें तो तंबू, गोलाकार आकृति के तंबू बनाते हैं। दीवारें और छत जो है ये बनाते हैं। वस्त्रों की बात करें तो चोगा पहनते हैं भाई, ये चोगा पहनते जो कप्तान कहा जाता है। टखनों तक लंबा होता है, गद्देदार, कोट नुमा होता है। खिरगी लोग भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का घोड़ों से विनिमय व्यापार भी करते हैं। इस प्रकार ये खिरगी जनजाति अपना जीवन यापन करती है। आपने देखिए ये खिरगिज जनजाति है। ये खिरगिज के बारे में इसमें नक्शे में आपको दिख रहा है। खिरगिज का निवास क्षेत्र ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और इसके बीच में क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र। पिग्मी जनजाति का भी क्षेत्र दे रखा। कांगो बेसिन के क्षेत्र में जायर और कांगो के दक्षिण, तंजानिया, अंगोला, इनके बीच में जो है ये जनजाति पाई जाती है। बुशमैन का आपको भी बताई देता। इस प्रकार ये विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इनके निवास और इनकी विशेषताओं के रूप में हैं जो आपको हमने बता दिया। अब अगले अध्याय को हम अगले कालांश में देखेंगे। सभी को धन्यवाद।